हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी में फंसा नया पेच। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी में नया पेच फंस चुका है और ये इलेक्शन के ही वजह से। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इस पर इलेक्शन इफेक्ट हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। जैसा कि मैं शुरू से आप लोग को कह रहा था फ्रेंड्स कि सब कुछ इलेक्शन के रिज़ल्ट पर ही डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है। और जब 15 जनवरी को रिज़ल्ट आया था तब भी मैं आपको बोला था फ्रेंड्स कि ये रिज़ल्ट जानबूझ के गलत दिया गया है ताकि वैकेंसी को लटकाया जा सके और ये लोग रिवाइज़ करने के नाम पे लंबा समय ले सके। ये बात आपको मालूम होगा। 15 जनवरी को ही मैं एग्जैक्टली बोल दिया था फ्रेंड्स कि इस रिज़ल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं जो रेल मंत्री साहब खुद जानते हैं, रेलवे खुद जानता है और ये लोग रिज़ल्ट को ज़रूर रिवाइज़ करेंगे। बशर्ते आपको क्या करना होगा, केवल सही डायरेक्शन में आपको वर्क करना होगा, यानी कि आपको ट्विटर कैंपेन का ये सब छोड़ के माहौल आपको फिजिकल प्रोटेस्ट करना होगा। ये बात आपको मालूम होगा। और फ्रेंड्स, ट्विटर कैंपेन के नाम पे एक बात और याद आ गया है, अभी फिर से ट्विटर गैंग फिर से एक्टिव होने जा रही है क्योंकि उनका धंधा बंद हो चुका है कोर्स बेचने के नाम पर। जो लोग लगातार अफवाहें फैला रहे थे कि मार्च में ही एनटीपीसी सीबीटी 2 हो जाएगा और ग्रुप डी के बारे में भी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे कि मार्च में ही ग्रुप डी हो जाएगा, तो इनका धंधा अब बंद हो चुका है। ऑफिशियल डेट आ चुका है और ऑफिशियल डेट वही आया है जो मैं आपको बताया था। ठीक है, ये मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऑलमोस्ट मेरा हमेशा जो भी बात बताया गया सही ही निकला है, इसमें भी कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ इसलिए बहुत लोग को विश्वास नहीं हो पाता है, लोग लगता है मैं निगेटिव बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा मुझे अपडेट मिलेगा वैसा ही मैं आपको अपडेट दूंगा। अगर मुझे निगेटिव अपडेट मिलता है तो मैं निगेटिव अपडेट ही दूंगा। अपने घर से मैं पॉजिटिव अपडेट नहीं बना सकता हूँ। मैं ज़बरदस्ती बाकी यूट्यूबर्स तरह नहीं बोल सकता था कि एनटीपीसी सीबीटी 2 जो है मार्च लास्ट वीक में हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा लेट होगा तो अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाएगा, क्योंकि 90% यूट्यूबर्स का यही कहना था। और 90% यूट्यूबर्स ऐसा क्यों कहते थे, इनका रीज़न भी आप जानते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी का कोर्स वगैरह बेच रहे थे। तो अगर वो जल्दी एग्ज़ाम डेट नहीं बताते तो कोर्स वगैरह नहीं बिक पाता, आप लोग नहीं खरीदते, जिससे उनका यूट्यूब चैनल नहीं चल पाता, वो भी परेशान रहते, उनकी कमाई नहीं हो पाती। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए जिसमें मैं किसी को धोखा दूँ, किसी को झूठ बोलूँ। जो मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं वही दूंगा। ठीक है, ये लोग चाहते तो बहुत कुछ आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते थे कि हाँ ऐसा होने वाला है। आपको मालूम होगा जब रिज़ल्ट आया था तो बहुत से लोग हार मान चुके थे, बोले थे रिज़ल्ट रिवाइज़ नहीं होगा, 14 फरवरी को ही आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम भी ये लोग किसी न किसी का कोर्स बेचने का जिम्मा लिए हुए थे, किसी न किसी का बुक बेचने का जिम्मा लिए हुए थे। और आप लोग को मालूम होगा बिहार में बहुत सारे बुक्स वगैरह उस समय प्रिंट हो रहे थे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में ही ऐसा कुछ चल रहा था, अभी भी जो है, क्योंकि जो मार्च का जो बहुत ज़्यादा बवाल फैला दिया गया था कि मार्च में ही सीबीटी 2 हो जाएगा। इकलौता मैं था फ्रेंड्स जो आपसे लगातार कह रहा था कि आपका सीबीटी 2 जून में होगा, जून में होगा, जून में होगा। मैं कई बार ये बात रिपीट किया था। और अगर बहुत पहले हो जाता है तो बाई चांस मैं मान लेता हूँ मई में हो सकता है, वो भी उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस में आपने देखा होगा कि आपका जो ओवरऑल एग्ज़ाम होगा सीबीटी 2 का वो जून में ही होगा। केवल लेवल 6 का है जो मई में कराने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ लेवल वाइज एग्ज़ाम होगा, आरआरबी वाइज एग्ज़ाम होगा, इसीलिए एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चल जाएगा। यही कारण है कि एक लेवल का एग्ज़ाम मई में भी लोग रख दिए हैं, नहीं तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम आपका जून में ही होने वाला था। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक का एग्ज़ाम कराना, 5 लेवल्स का एग्ज़ाम कराना है। और जब ऐसे लेवल वाइज प्लस आरआरबी वाइज एग्ज़ाम कराएंगे तो 1 महीने से अधिक का समय लगना तय है। ठीक है, और यही कारण है इनको जून की जगह मई से एग्ज़ाम स्टार्ट करना पड़ा। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कोई बात सच बोल देता हूँ, इतना पहले कैसे बता देता हूँ और कैसे कोई बात बाद में सच भी निकल जाती है, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। जैसा कि रिवाइज रिजल्ट को लेकर मैं लगातार आपसे बोल रहा था फ्रेंड्स कि रिजल्ट 100% रिवाइज होगा। ठीक है, और रिजल्ट पर स्टे लगने से पहले ही मैं बता दिया था फ्रेंड्स कि जो रिजल्ट पर मतलब रिवाइज रिजल्ट पर काम होना स्टार्ट हो गया, यानी रिवाइज रिजल्ट बनना स्टार्ट हो गया है। और फिर जब स्टे लगा उसके बाद मैं आपको बताया था फ्रेंड्स आपका रिवाइज रिजल्ट कंप्लीटली तैयार हो चुका है। तो आप लोग बार बार पूछते ऐसा कैसे पता चलता है। जैसा कि 7 तारीख को भी मीटिंग हुआ था, तो उस मीटिंग के बारे में मेरे अलावा पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया था, ना ही पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर प्रिंट मीडिया में किसी ने बताया था, क्योंकि ये जो मीटिंग था फ्रेंड्स एक प्राइवेट मीटिंग था, ये पब्लिक मीटिंग नहीं था। तो इसके बारे में सबको इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता था। मैं ही आपको बताने वाला हूँ इकलौता कि फ्रेंड्स उस दिन 2 बजे मीटिंग होने वाली थी। फिर मैं एक बात और मेंशन किया था कि फ्रेंड्स जो मीटिंग है होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि लोग फिजिकली तो दिल्ली पहुंच चुके हैं बट मेंटली यूपी इलेक्शन पर ये है मतलब बिजी हैं। अभी कह सकते हैं इनका मतलब पूरा जो मतलब
माइंड है वो यूपी इलेक्शन पर ही है। तो इस वजह से क्या हुआ था, और वही हुआ भी, मैं बोला था कि पॉसिबिलिटी कम है। तो फ्रेंड्स 2 बजे वो मीटिंग नहीं हुआ, मैं 3-4 बजे तक वेट किया, फिर शाम को 5 बजे मैं आपको अपडेट दिया था कि फ्रेंड्स आज मीटिंग नहीं हो पाई है। अब ये इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, हो सकता है मीटिंग कल हो, यानी 8 तारीख को हो या फिर 12 तारीख को, ये बात मैं आपको बताया था। बट फ्रेंड्स क्या हुआ, अचानक फाइनली उसी दिन शाम को 6 बजे मीटिंग कर दिया गया, जिसका इन्फॉर्मेशन रात को 10 बजे मुझे मिला। तो फ्रेंड्स उतना रात को मुझे अपडेट देना सही नहीं लगा। फिर अगले दिन क्या था, मैं थोड़ा कहीं बिजी था 8 तारीख को, तो आप देखेंगे 8 तारीख को पूरे दिन भर मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया होगा। लेकिन मैं अपनी टीम से कह दिया था कम्युनिटी में बताने के लिए कि मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मतलब बताने के लिए कि हाँ मैं कोई चैनल पर वीडियो नहीं आने वाला। तो शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया था कि उस दिन कोई वीडियो नहीं आने वाला था। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन अगर आप सही से निकालने का प्रयास करेंगे ज़रूर मिलेगा। अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं आपको हर महीने गुमराह करते हैं। ठीक है, पिछले कई साल से वो लोग बोलते हैं मैं आरआरबी पटना में मिल के आया हूँ, आरआरबी मुजफ्फरपुर में मिल के आया हूँ, मैं चेयरमैन से मिल के आया हूँ, वो बोले अगले महीने एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स मैं बार बार हर बार का तो हर एक वीडियो में कहता हूँ कि कभी भी किसी आरआरबी से आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आरआरबी के पास खुद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो मिनिस्ट्री से ही डिसाइड होता है, और मिनिस्ट्री के बाद आरआरसीबी के पास जाता है, न कि आरआरबी के पास जाता है। ये लोग आपको गुमराह करते हैं अपना कोर्स और बुक बेचने के लिए। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से कह सकते हैं टीचर्स, अपने को टीचर कहते हैं, जो हर महीने आपके एग्ज़ाम्स कराते रहते हैं। ठीक है, और आपको विश्वास नहीं होगा, आप उनके चैनल ओपन करके देखोगे तो हर महीने वो एग्ज़ाम डेट घोषित करते हैं, हर महीने यही बोलते हैं मैं आरआरबी पटना के चेयरमैन से मिल के आया हूँ, वो बोले हैं अगले महीने एग्ज़ाम होगा। मैं आरआरबी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन से मिल के आया हूँ, वो बोले अगले महीने एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें 1-2 टीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस काम के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को अपना बुक वगैरह बेचना रहता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसा नाम बता सकते हैं ऐसे कौन लोग हैं। ठीक है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये मतलब पिछले 1-1.5 साल से ऐसा कर रहे हैं। अगर ये मई में वीडियो बनाते हैं तो बोलते हैं कि मई में भी आज मिल के आया हूँ, जून में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर जून में वीडियो बनाते हैं तो बोलते हैं जून में भी मिल के आया हूँ, जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, चेयरमैन साहब खुद बोले हैं। अरे भैया, चेयरमैन साहब होते कौन है? डिसाइड तो मिनिस्ट्री करती है ना। फिर वहाँ से आरआरसीबी में मामला जाता है, आरआरसीबी सबको इन्फॉर्म करता है कि आपको ये करना है, वो करना है। आरआरबी तो केवल नोटिस देता है ना, आरआरबी के हाथ में कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऐसे अफवाहों से बचना चाहिए, मैं बार-बार कहता हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, ये अफवाहें जो है आपको एक दिन गड्ढे में डाल देंगी। बहुत से लोग मुझे लगातार गालियाँ दिए हैं, कई बार ऐसा हुआ है, अभी नया नहीं है। अभी इस वीडियो के बाद भी कुछ गालियाँ पड़ सकती हैं कि इधर-उधर फालतू बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स फालतू बात नहीं है, मैं बस आपको बार-बार आगाह करना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग अलर्ट नहीं होंगे, अफवाहों के चक्कर में फँसेंगे, तो एक बार फिर से जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर से ट्विटर कैंपेन गैंग जो है एक्टिव होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ट्विटर कैंपेन से न तो आज तक कभी कुछ हुआ है, ना ही कुछ होगा। फिर यूट्यूबर केवल अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे, और आपको इससे दूर रहना होगा। ठीक है, अदरवाइज़ इससे आप ही का नुकसान होगा। अब देख लेते हैं इसमें पेच क्या है, नुकसान क्या है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, और इलेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा है, ये देख लेते हैं। नहीं तो आप कहेंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और वाकई में वीडियो काफ़ी लंबा होते ही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर CEN 01 2019 एनटीपीसी। तो फ्रेंड्स जो आपका फर्स्ट रिजल्ट आया था जो 15 जनवरी को, उसमें भी लिखा गया था कि हम लेवल वाइज रिजल्ट दिए हैं। बट वहाँ पे आप देखे होंगे जो कट ऑफ था वो पोस्ट वाइज था, और जो पीडीएफ था वो लेवल वाइज था। यानी वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि अगर मान लीजिए किसी का जो मार्क्स है वो एक पोस्ट के कट ऑफ से ऊपर, एक पोस्ट कट ऑफ से नीचे है, और उसका उस लेवल के पीडीएफ में है रोल नंबर, तो किस किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देगा, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। तो लोग फालतू बनाए हुए थे। वो जो रिजल्ट था वो लेवल वाइज पूरा होना चाहिए था, उनको पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं दिखाना चाहिए था। वो बोल देना चाहिए था उस लेवल जितने पोस्ट है सभी के लिए वो क्वालिफाइड है, बट ऐसा नहीं किए हैं। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, फिर से हम लेवल वाइज ही बुला रहे हैं, जबकि आपको मालूम होगा मैं लगातार कह रहा था कि जो होगा वो रिजल्ट जो होगा वो कॉमन कट ऑफ पे आएगा, 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट रहेगा। और ऐसा रेल मंत्री साहब ने अपने इंटरव्यू में खुद बोला था, और न्यूज़पेपर वगैरह में भी बात सामने आई थी, ये बात आप जानते हैं। बट क्या हुआ फ्रेंड्स, आज इलेक्शन का रिजल्ट जो आया है, इसके वजह से ये लोग अपना अचानक प्लान चेंज कर दिए हैं, और यही कारण है कि सब कुछ इतना टाइम टेकन लग रहा है। और मैं बोला भी था कि सब कुछ रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, और ये हर तरफ से सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। मैं ये बात आपसे बार बार बोल रहा था। ठीक है, रिजल्ट आपका जो है कॉमन कट ऑफ पे ही तैयार हुआ था, बट ये जो आज जो हुआ है इलेक्शन रिजल्ट, ये लोग देखें कि लोग इलेक्शन जीत रहे हैं तो जान रहे हैं कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, अब मैं
कुछ भी कर सकता हूँ, और ये लोग बार बीच का रास्ता निकालने की बात कर ही रहे थे। तो ये बीच का ही रास्ता निकाले, और बीच का रास्ता के काफ़ी खतरनाक रास्ता है। ये वैकेंसी जो है इसे लटक सकती है, कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि अगर फिर से क्लैरिफाई नहीं किए हैं कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे लिख दिए 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स, लिख तो दिए हैं, और लिखे हुए पे लेवल वाइज, बट जो कट ऑफ आप दिए थे पोस्ट वाइज दिए थे। और आगे एक चीज़ और लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। अब ये कह रहे हैं लेवल वाइज कट ऑफ बनाएंगे, और कुछ लोग जो पहले से क्वालिफाइड हैं, केवल कुछ ही लेवल में क्वालिफाइड में, सभी में क्वालिफाइड नहीं है। अब मान लीजिए जब फिर से रिजल्ट आएगा एडिशनल कैंडिडेट्स का, तो कट ऑफ डाउन होगा, तो जायज़ सी बात है वो कुछ और लेवल में क्वालिफाई करेंगे, यानी फिर से उनका रोल नंबर रिपीट करेगा। और यहाँ बोला जा रहा है कि यूनिक कैंडिडेट को हम बुलाएंगे। भैया जब 20 गुना यूनिक कैंडिडेट बुलाएंगे तो आप समझ लीजिए रोल नंबर कितने बार रिपीट करेगा। जब 3,84,000 कैंडिडेट्स को हम 7 लाख दिखा रहे हैं, तो अगर 7 लाख बुलाना होगा तो इस हिसाब से लगभग 15 लाख कैंडिडेट्स हो जाएंगे रिपीटेशन में। 15 क्या और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जितना मार्क्स नीचे गिरेगा उतने कैंडिडेट्स के रिपीटेशन बढ़ते जाएंगे। तो आई थिंक 20 लाख रोल नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिर यहाँ यूनिक कैंडिडेट का मतलब क्या रहेगा, केवल भीड़ बढ़ाया गया है, और भीड़ बढ़ा के बोला जाएगा कि आप ही लोग की वजह से एग्जाम में देरी हो रही है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्हें करना ही तो एक कॉमन कट ऑफ बनाना था, या फिर जो फिक्स कट ऑफ 40% उसी कर दिए हो तो वो भी चलता, बट ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया तय कर दिए हैं, जो कहीं से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अब क्या होगा। क्या ये जो मतलब रिजल्ट आएगा कट ऑफ आएगा, या पोस्ट वाइज होगा, या फिर लेवल वाइज होगा, कहीं से कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वैसे फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से अंदर से पता करने का प्रयास करूंगा, जैसे अब तक के सारे इन्फॉर्मेशन दिया हूं, कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे बनाने वाले हैं, ये लेवल वाइज बनाने वाले कट ऑफ या फिर पोस्ट वाइज, क्योंकि पिछली बार के रिजल्ट में काफ़ी कंफ्यूजिंग था। जो आपका PDF है वो आपका लेवल वाइज है, ठीक है, और जो कट ऑफ है वो पोस्ट वाइज है। आगे क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। फिर वही बात हो रहा है, हर पे लेवल का अलग अलग बताने मतलब निकालने की बात करें रिजल्ट, तो यहाँ से कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, RRB वाइज सेकंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB accommodated in a single shift which should eliminate normalization wherever single shift is not possible because of capacity कॉन्स्टेंट्स और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। कहा जा रहा है कि हर एक RRB में हर एक लेवल का हम अलग अलग एग्ज़ाम कराएंगे, और कोशिश करेंगे एक शिफ्ट में एडजस्ट करने का। अब यहाँ से ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके सेंटर्स होंगे इतने दूर दूर भेजे जाएंगे जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक RRB का एग्ज़ाम बोल रहे हैं एक शिफ्ट में कराने के लिए। तो एक RRB में मान के चलिए कितने भी कैंडिडेट्स होंगे तो 50-60 हज़ार होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, दूर दूर भेजेंगे, सेंटर एक जगह नहीं रखेंगे। प्लस सेंटर का भी इशू आप छोड़ दो, आप अगर एग्जाम दे रहे हो रेलवे का दूर दूर से अप्लाई भी किए होगे, सेंटर दूर बनना ही बनना है। बट यहाँ पे कितना टाइम लेने वाले हैं इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि एजेंसी तो एक ही है, TCS, ठीक है। एग्जाम वही कंडक्ट कराएगी, पेपर वही बनाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, हर एक बोर्ड के पेपर का लेवल अलग अलग रहेगा, ठीक है। हर एक बोर्ड का पेपर अलग रहेगा, एग्जाम डेट अलग रहेगा, तो आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कितना टाइम टेकन इसमें प्रोसेस होने वाला है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कह ही रहा था फ्रेंड्स, सब कुछ जो है इलेक्शन पर डिपेंड करेगा। और ये लोग इस दोनों वैकेंसी जो है आपका NTPC या ग्रुप डी, इसको नेक्स्ट इलेक्शन तक लटकाएंगे, 2024 तक लटकाएंगे हर हाल में, यानी इसका ज्वाइनिंग 2022 में कहीं से भी नहीं होने वाला है। बार बार आप लोग कमेंट करके पूछते हैं 2022 में ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो मैं बार मना करता हूँ, तो यहाँ भी गालियाँ खाता हूँ, कहते हैं लोग कितना निगेटिव बोल रहा है। भाई निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है, आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने बहुत सारी बातें मेरे पिछले वीडियोज़ में नहीं माने हैं, और वही सब बात आप सच हो रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 2022 में जो है कहीं से भी आपकी ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है, ये जानबूझ के आपको लटकाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्ट रिवाइज हो रहा है अभी जो है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इससे उनको भी नुकसान होगा, तो वो भी कोर्ट जाने की तैयारी पहले से ही कर चुके हैं, ठीक है। तो वो भी कोर्ट जा सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड थे, बोल रहे थे जैसे रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर कोई नोटिस आएगा हम उसके खिलाफ तुरंत कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जो है सब कुछ नोटिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। अब जो भी क्लियरेंस आएगा, बाद में कोई इन्फॉर्मेशन निकलता है चाहे इंटरनल या फिर ऑफिशियल, मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जो ग्रुप डी की वीडियो फ्रेंड्स अब आज काफ़ी लेट हो चुका है, अब मैं कोशिश करूंगा कल सुबह इसका इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूं। लेकिन जो अभी ये NTPC का इशू चल रहा है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको जो मैक्सिमम एग्जाम्स हैं वो जून में ही होंगे। मैक्सिमम के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स जो हैं लेवल 5, 4, 3, 2 के वो जून में ही होंगे। केवल जो लेवल 6 है वो मई में कराने की बात की गई है, ठीक है। सारे एग्जाम्स आपके मई में नहीं है, आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइए। ये लेवल वाइज एग्जाम है, RRB वाइज एग्जाम है, जो काफ़ी लंबा चलेगा, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने चलेगा।
ठीक है। और आप लोग जो जोड़ रहे थे एसएससी के कैलेंडर से, तो फ्रेंड्स एसएससी के कैलेंडर से रेलवे कैलेंडर का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एसएससी अपना कैलेंडर डिसाइड करता है, रेलवे अपना कैलेंडर डिसाइड करता है, ठीक है। और आप लोग सोच लिए कि टीसीएस डिसाइड करता है दोनों को एग्जाम। अरे भैया, टीसीएस अथॉरिटी नहीं है, टीसीएस महज एक एजेंसी है। टीसीएस को काम दिया जाता है करने के लिए, ना कि टीसीएस खुद ऑर्डर देगा रेलवे के एसएससी को कि तुम इस डेट पर एग्जाम कराओ, ठीक है। तो एसएससी अपने अकॉर्डिंग वो डेट डिसाइड किया है, उसका रेलवे से कोई मतलब नहीं है। बस ये देखा जाता है कि जो एजेंसी है उस टाइम खाली है कि नहीं खाली है, ये मैटर करता है। तो आपको रेलवे से कंपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो ग्रुप डी का मामला मैं समझा दूंगा, उसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ है। बस इतना हिंट करूंगा कि अभी जुलाई से भी एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम दिख रही है। और मैं बोला ही था फ्रेंड्स कि जब भी होगा जुलाई या उसके बाद होगा, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। मई तक तो इम्पॉसिबल मैं बोल ही दिया था, ठीक है। मैं क्या बोला था, जून में शायद हो जाए, अगर जून में पहले एनटीपीसी निकाल दे तो, यानी कि एनटीपीसी अगर मई में किसी कारणवश कराते हैं तो। बट क्या है, एनटीपीसी मई में नहीं करा रहे हैं, मई में केवल एक लेवल का करा रहे हैं, बाकी सारे एग्जाम्स आपके जून में ही होंगे। और लिखा भी काफ़ी गैपिंग में। तो आपका ग्रुप डी जो है जुलाई से बताया तो जा रहा है, बट उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब ये देखने से लग रहा है नोटिस कि जुलाई से भी अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका वीडियो फ्रेंड्स मैं कल कोशिश करूंगा सुबह 9 बजे तक आपको दे दूं। और आज रात में 9 बजे बोला था लेकिन नहीं दे पाया, तो कल सुबह आपको 9 बजे का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी उम्मीद करता हूं जो एनटीपीसी का कन्फ्यूजन था वो आपका दूर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।